इजाजत मिल गई। जब इमाम अली मकाम की तरफ से इजाजत मिल गई तो माँ ने अपने बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया। और जब शहरबानो उनकी बहन ने जब तैयारी का यह मंजर देखा तो उन्होंने अर्ज किया, ए सैयदा ज़ैनब, तुम ये क्या कर रही हो? हजरत सैयदा ज़ैनब ने आवाज दिया, मैं अपने शहजादों को दूल्हा बना रही हूँ। हजरत मोहतरम, फिर जब दोनों बच्चे तैयार हो गए तो माँ ने अपने बच्चों से फरमाया, ए मेरे साहबजादों, मैदान जंग की तरफ जाने से पहले अपने माँ के सीने के साथ लग जाओ। हजरत मोहतरम, दोनों बच्चे अपने माँ के सीने के साथ में लगते हैं। हजरत इमाम अली मकाम के कदम बोसी करके, यानी कि उनके कदम मुबारक को चूम कर हजरत इमाम अली मकाम के कदम बोसी करके मैदान कारजार की तरफ रवाना हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका उम्र हदीस पाक में लिखा है कि एक बच्चे की उम्र जो है 8 साल की थी और जो बड़ा भाई था उसका उम्र 10 साल की थी। उनकी हिम्मत पर कुर्बान जाइए, उनकी अजमत पर कुर्बान जाइए। 22,000 के लश्कर है और ये दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 8 साल का है। इनकी ताकत, इनकी बहादुरी, इनकी कुव्वत पर कुर्बान जाइए। अपनी माँ से इजाजत तलब करके छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान जंग की तरफ रवाना हो गए। और मैदान जंग में जब पहुंचे तो इस शान से जंग को लड़ा, इस शान से वहां पर लड़ाई की कि जंग का नक्शा ही बदल दिया। मात्र दोनों भाई की उम्र मिलाकर, यहाँ पर 18 साल की उम्र, दोनों भाई की उम्र को मिलाकर, और जंग में जब पहुंचे तो इस शान से लड़े कि जंग का नक्शा बदल के रख दिया। और अमर बिन साद एक बादशाह था, एक जालिम था। जब इसने औनो मोहम्मद की बहादुरी को देखा, औनो मोहम्मद की ताकत और कुव्वत को देखा तो यह पुकार कर कहा, ऐ यजीदियों सुन लो, अगर ये छोटे छोटे न उम्र है मगर इनके रगों में, इनके नस नस में खून हैदरी दौड़ रही है। इन्हें बच्चा समझ के इन पर अटैक मत करना, इन्हें बच्चा समझ कर इनके उनके ऊपर अकेले हमला मत करना। उठो बढ़ो और घेराव करके, यानी कि चारों तरफ से घेर कर इनको कत्ल कर दो। हजरत मोहतरम, तीरों की किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मात्र 8 साल के बच्चे पर करीब से आकर हमला कर सके। तो उन लोगों ने 22,000 के लश्कर को लेकर दो छोटे छोटे बच्चों पर दूर से खड़े होकर तीरों से वार किया था, तलवार बहा के मारा था, नेजों के वारे चले थे। और दोनों बच्चे जब इस तीर को देखते हैं तो वहाँ रोक नहीं पाते हैं। अपनी ताकत, जितनी उनकी ताकत रहती है वहाँ पे ताकत आजमा कर देखते हैं। फिर एक तीर आता है बड़े भाई के कंधे पर चुभता है, दूसरी तीर आता है जो छोटा भाई 8 साल का था उसके पेट पर चुभता है, और इतनी तेज से चुभता है कि वो सीधा आर पार निकल जाता है। हजरत मोहतरम, औनो मोहम्मद की शहादत और ताकत और कुव्वत पर कुर्बान जाओ। इनकी इतनी ताकत थी कि एक भाई 8 साल का, दूसरा भाई 10 साल का, और सामने 22,000 की लश्कर, लेकिन इतना किसी में ताकत नहीं है कि दोनों बच्चे के पास में आकर इनको कत्ल कर सके। 22,000 को लश्कर को लेते हुए भी उन्होंने दूर से तीर से मारा था। वो दो बच्चे वहाँ पे तब शहीद हुए थे। जरा कुर्बान जाओ उनकी असबत पर। हजरत मोहतरम, औनो मोहम्मद पर कुर्बान पर गिर जाते हैं। फिर अमर बिन साद बड़ी बहादुरी के साथ में पुकारता है कि आए हुसैन आओ, अपने भांजों की लाश को लेकर जाओ। हजरत मोहतरम, जब सैयदा ज़ैनब ये आवाज सुनती हैं कि मेरे दोनों साहबजादे करबला की तपती हुई रेत पर कुर्बान हो गए, अब वो दुनिया में नहीं रहे, वो चले या दुनिया से कूच कर गए, तो उन्होंने रोया तक नहीं, उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी चादर तकीर को उतार कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में उठाया और अर्ज किया, ऐ रब्बे काबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे हदिया को कबूल फरमा लिया। हजरत मोहतरम, हजरत इमाम हुसैन आते हैं करबला की तपती हुई रेत पर, अपने भांजों की लाश को लेकर जाते हैं, बहन की झोली में डाल देते हैं। फिर कौन आंख थी जो अश्कबार ना हुई होंगी? कुरान करीम की आयत को सुनकर सोने वाले शहजादे हमेशा हमेशा के लिए मीठी नींद सो चुके थे। तभी तो सईद सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान शाद फरमाते हैं, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सिपुर्दे खुदा कर दिया, हुसैन ने बनेगा घर का लाखों सलाम। आज इंसान, कुछ लोग कहते हैं, अब कुछ लोगों का सोच ये है कि इमाम हुसैन जंग जीत गए थे, हम लोगों ने इस मौके पर ढोल बजा रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी एक दवाई लेकर आया हूँ। हमारे उस्ताद ने बताया था कि आज के जो अवाम है ये ज्यादातर इसी मुब्तला में मशगूल है, इसी गलत फहमिया में मशगूल है कि इमाम हुसैन जंग जीत गए थे, हम इस मुद्दे पर ढोल बजा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मुसलमान हो, हजरत हुजूर आला हजरत को मानने वाले हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब ढोल बजाना हराम